कमाल की बात कही है दोस्तों, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो दोस्तों इसी के लिए आज आपके लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। स्पेशल क्लास लगातार चलेंगी जो कि एसएससी सीजीएल मेंस के लिए हैं स्पेशल, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लासेस चल रही हैं एडवांस मैथ की, वो पेड क्लासेस हैं, मतलब पैसों से क्लासेस चल रही हैं कि आप खरीदेंगे तभी आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं बेसिक से पूरे हाई लेवल तक एडवांस को ले जाऊंगा और एक एक चीज़ों को बारीकी से आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज़, आपको विद पीडीएफ फ्री नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एंगल, और एंगल को पढ़ेंगे पूरे तरीके से और एक एक चीज़ें समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसकी, एंगल्स की। ठीक है, एंगल्स। देखिए दोस्तों, जो हमारे एंगल्स होते हैं, ठीक है, एंगल मतलब क्या, कोण पढ़ेंगे और पूरे डीपली बेसिक तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, हमारे जो एंगल्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के। मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, फ्री क्लास है, आपको पूरे बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जब हम पहले एंगल की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा, एंगल होता है आपका एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। ठीक है, जिसे हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका राइट एंगल। ठीक है, थोड़ा बेसिक से समझ लीजिए, फिर आपको क्लियरली मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि जो मेंस में किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ी बेसिक क्लास है आपके लिए, पहली जो क्लास है। तो राइट एंगल बोलते हैं दोस्तों समकोण। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जिसे बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, अगला आता है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों सरल कोण। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, जिसे बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझा दूं। देखिए, जो एंगल आपका 90 डिग्री से कम का हो, ठीक है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका एक्यूट एंगल। चाहे वो यहाँ हो 30 हो, आपका 45 हो, ठीक है, आपका 60 हो, वो क्या कहलाएंगे आपके दोस्तों? न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद समकोण की जब हम बात करें तो केवल 90 डिग्री का जो एंगल है, जो राइट एंगल, जिसकी आपको ज़्यादातर जरूरत पड़ेगी एडवांस मैथ में, अगर एंगल्स की बात हो रही है तो वो होगा केवल 90 डिग्री का। ठीक है, ये केवल क्या होगा? ओनली 90 डिग्री का। ठीक है, जब हम बात करते हैं अधिक कोण की, तो अधिक कोण होता है आपका दोस्तों 90 अबव, 90 से 180 के बीच में जो होगा। जैसे आपका 90 यहाँ हो जाता है, ठीक है, और 180 ये पैरेलल लाइन होती है, सीधी लाइन होती है। ठीक है, सीधी लाइन होती है एक, वो 90 से जो यहाँ जाएगा, चाहे आपका 120 हो इधर, चाहे आपका 165 हो इधर, वो क्या होंगे आपके दोस्तों? अधिक कोण होंगे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल की जब सरल कोण की बात करें तो सीधा ये कोण 180 वाला, ये क्या होता है? आपका सरल कोण होता है। ठीक है, आपका 90 डिग्री राइट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। बाहरी कोण जब बात आती है तो ये आपका राइट एंगल हो जाता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से पूरा 360 होता है। तो 180 यहाँ कंप्लीट करने के बाद यहाँ कोई एंगल अगर जाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका बाहरी कोण, मतलब 180 से लेकर 360। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका दोस्तों? बाहरी कोण कहलाता है। ठीक है, अब एक रूल्स पढ़ते हैं जो कि एंगल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। इसमें बेसिक चीज़ें जो आप बचपन से 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो चीज़ हैं, आप ये जानते हैं। मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि मेन जो रूल्स है वो आपको क्या क्या इसमें पढ़ने हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगला जो रूल है वो कहता है कि जब दो समांतर रेखाओं को, मैं थोड़ा सा लिख के आपको समझाता हूँ। ठीक है, जब, यहाँ लिख देता हूँ, जब दो समांतर रेखाओं को, समांतर रेखाओं को कोई
तिर्यक रेखा काटती है, रेखा काटती है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसको बताने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ और मैं बेसिक समझा दूँ जो आपके लिए अब इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आपने थोड़ा सा, मैं बैक में जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ध्यान आ गया, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा शीर्ष सम्मुख कोण, शीर्ष सम्मुख कोण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका शीर्ष सम्मुख कोण क्या होता है? जैसे कि दो रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये जो दो रेखाएं हैं, एक आपकी AB है और एक आपकी CD है, वो किसी बिंदु पर काटते हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं। जैसे वो O पर काटी तो वो क्या होता है, उसका ओवेनिस्ट बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवेनिस्ट, ठीक है, ओवेनिस्ट। और यहाँ से ये एंगल जो होता है वो इसके इक्वल होता है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। ये आपका 45 अगर मैं माइनस करूँ तो 135 हो जाएगा, ये 135 है तो ये भी आपका कितना होगा? 135 होगा, ठीक है। मतलब सिंपल से आपको याद रखना है कि जब एक कोई लाइन दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इस प्रकार से यहाँ दे रखा है 130, तो ये बचा हुआ कितना होगा दोस्तों? 50 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है? 180। अगर मैं इसको यहाँ मिटा दूँ, इस एंगल को और कहीं मैं बना दूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर इस प्रकार से मैं लिख दूँ ये 80 है, तो ये आपका बचा हुआ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब एक लाइन पर अगर कोई कोण बनता है तो वो टोटल 180 होगा, ये आपको ध्यान रखना। तीसरी चीज़, आपने दो और सुने होंगे कभी कि जो होते हैं आपके, बड़े बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आपने सुने होंगे दो कोण, एक तो होता है आपका पूरक कोण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एक होता है आपका संपूरक कोण, ठीक है, जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मीनिंग में दिक्कत ना ले, मीनिंग सही भी हो सकता है इंग्लिश का, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ ना कि इंग्लिश का। तो दोस्तों, इसमें जो पूरक कोण होता है, जैसे मैं आपको समझा दूँ कि मैंने कोई यहाँ पे E बनाया, ये बना दिया मैंने A, ये बना दिया मैंने B और ये बना दिया O, ठीक है, ये 90 डिग्री पर मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने एक रेखा खींची और ये डिवाइड कर दिया कि ये आपका है 60 और ये आपका है 30, ठीक है, और ये बना दिया मैंने M। तो इसमें जो रूल लगता है वो क्या होता है? AOM, एंगल AOM प्लस, ठीक है, एंगल BOM, एंगल BOM मिलाकर कितने होते हैं? 90 डिग्री। मतलब दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री का कोण होता है, वो क्या कहलाता है? आपका पूरक कोण, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर मैं इसी के एंगल की बात करूं तो इसमें एक लाइन है, इसमें मैंने यहाँ इसको मैंने A और इसको बनाया B, इसको बनाया O, इसको भी मैंने बना दिया M, ठीक है, सेम लिया मैंने। यहाँ डाला एक 110 है और ये आपका 70 है, ठीक है। तो इनमें दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होगा, टोटल दो कोण कितने होंगे? 90 डिग्री, ठीक है। इसमें दो कोण कितने होंगे? 180 डिग्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरक कोण और संपूरक कोण में ये आपको बेसिक तरीके से याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है। अगर होगा AOM, एंगल AOM प्लस BOM मिलाकर होगा 180 डिग्री, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपके पूरक कोण और संपूरक कोण में आपको याद रखनी है। अब जो हम लिख रहे हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो कोण किस प्रकार से बनेंगे, मैं आपको डीपली अब अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, PDF नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड होने वाले हैं और उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, मैंने कहा था कि दो पैरेलल लाइन है, क्या है? दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो समांतर रेखा है। एक ये होगी, थोड़ी टेढ़ी बनी है, इसको मैं सीधा ही बना देता हूँ, ठीक है, कि दो पैरेलल लाइन है आपकी, एक ये और एक आपके ये, ठीक है। इसको कोई तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा ने काट दिया, ठीक है। यहाँ जो दो पैरेलल लाइन थी, एक थी आपकी A और B, एक थी आपकी C और D, इसको एक रेखा ने काटा L, सपोज किए इस प्रकार से। अब इसमें जो एंगल बनेंगे वो किस प्रकार से बने आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, किस प्रकार से बनेंगे। देखिए, ये होगा आपका 1,
ये बनेगा आपका दूसरा, यहाँ होगा आपका तीसरा और यहाँ होगा आपका चौथा। मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। 4 ये बनेंगे, ठीक है। 4 आपके ये बनेंगे, 5 4 यहाँ से कर दूँगा, 5 यहाँ, फिर 6 यहाँ, 7 यहाँ और 8 यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होता है, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होता है, ठीक है। एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होता है, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होता है। ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होता है, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं पूरा डीपली आपको बताता जाऊंगा एडवांस में, वो भी बिल्कुल फ्री में। और लास्ट ईयर जो एडवांस मैथ के 2011 से अब तक जो 2018 तक जो पेपर हुआ है मेंस का, ठीक है, 2019 में हुआ था, उसके मेंस के क्वेश्चन जितने भी एडवांस के वो भी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल फ्री कराऊंगा आपको, फ्री PDF नोट्स दूंगा। उसके बाद एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखें तो आपके ये दो एंगल जो हैं, कौन से वाले, ये दो एंगल, ठीक है, ये जो 2 एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होंगे, एंगल 4 और एंगल 5, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। ये आंतरिक कोण जो होते हैं आपके, ठीक है, अंदर जो बने हुए, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5 जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 8 आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे एंगल 3 और एंगल 6 आपका 180 डिग्री होगा, एंगल 3 और एंगल आपका 6 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसी के साथ एंगल 2 और एंगल 7 180 डिग्री होगा, एंगल 2 और एंगल 7 आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों 180, ये दोनों 180, ये बाहर वाले दोनों 180, ये बाहर वाले दोनों 180, ठीक है। ये आपको बेसिक सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इस जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ और एक एक करके वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ भी लिख दिया है क्योंकि मैं स्क्रीन पर देख नहीं सकता, मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। दोस्तों इसमें थोड़ा बेसिक से एक रूल समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट जरूरी है आपके लिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कोई भी एंगल्स का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट कॉन्सेप्ट आप ना पढ़ें तो ये आपके लिए बेटर है, विद कॉन्सेप्ट पढ़ें जिससे आपका बेस भी क्लियर होता चले और चीज़ें किस प्रकार से बनी हो वो भी आपका क्लियर होता चले, ठीक है। जब हम बात करेंगे इसकी तो हमें जब देखना है तो मैं थोड़ा सा रूल्स आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर रूल्स क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक इस पर कोई लाइन बनाई इस प्रकार से यहाँ कोई लाइन बनाई, ठीक है। ये जो लाइन बनाई मैंने यहाँ पर बना दिया इसको P और यहाँ पे बना दिया मैंने Q, ठीक है। तो अब ध्यान से इसको समझिए, इस लाइन को मैंने क्यों बनाया उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आपका जो ये कोण बनेगा यहाँ से CMO, ठीक है, CMO जो कोण बनेगा आपका कौन सा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि जो CMO, ठीक है, क्या से बनेगा CMO जो आपका बनेगा वो ये वाला, ठीक है, प्लस आपका कौन सा ANO, ठीक है, ANO। ध्यान से समझते जाइए, ये दोनों जो होते हैं वो MON के इक्वल होते हैं, किसके, MON के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। CMO सॉरी और ANO जो होते हैं वो MON के इक्वल होते हैं। ये आपको बेसिक तरीके से याद रखना है। दूसरी चीज, अगर आपका ये निकल आता है, ये आपका निकल आता है, ठीक है, तो ये जितना होगा उसे 360 में घटा देंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा जो कि आपका ये वाला कोण होगा MON, ठीक है। ये अंदर वाला बाहर वाला जो बनेगा वो आपसे पूछ सकता है यहाँ डाल के कि यहाँ लिख करके ये x यहाँ लिख देता है, आपसे पूछता है ये कितना हुआ, ठीक है। तो वो 360 में से आपको माइनस करना है। तो आपको बेसिक तरीके से हमसे जो पूछा वो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, मतलब हमसे MON पूछा है। हमसे क्या पूछा है, MON। मैंने बताया था आपको MON जो होता है वो COM और ANO मिलाकर बनता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, COM और AON मिलाकर बनता है, ठीक है। या फिर एक बात मैं बताऊं, अगर यहाँ पे कहीं A दे दे यहाँ B दे दे तो ये MOP, ठीक है, NOP, ये दोनों मिलाकर इन दोनों के बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपको बेसिक तरीके से ध्यान रखना, मैंने इकट्ठा लिख दिया तो आप इकट्ठा ही याद रखें।
तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें MON निकालना है। MON में ही तो क्या बना हुआ है आपका x बना हुआ है, तो हम इसी को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, ओनली ऐड करेंगे, क्योंकि CMO कितना है आपका 55, ठीक है, प्लस NaNO कितना है 38, ठीक है, तो टोटल आ जाएगा आपका 93। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 93, जो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये वाला मिलाकर और आपका ये वाला मिलाकर इसके इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है इस बेसिक सी फॉर्म में, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा अगला क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख भी दूंगा उसको। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ भी लिख दिया। देखिए क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, सेम ऐसा ही है, लेकिन आप कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने उसमें बताया था उसी में इस प्रकार समझिए कि अगर मैं इस लाइन को AB को थोड़ा और बढ़ा दूँ इधर, ठीक है, और इसको भी मैं क्या करूँ थोड़ा और इधर बढ़ा दूँ, तो क्या होगा दोस्तों, कुछ होगा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको बड़े बेसिक तरीके से इसको समझना है कि हमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था अगर मैं इसको N लिख दूं और इसको M लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा NO ये मिलाकर इतना होगा, ये मिलाकर इतना होगा। तो आपको जल्दी कैसे करना वो देखिए, ये आपका 108 है तो पूरी पैरेलल लाइन पे ये आपका बचा हुआ हिस्सा कितना होगा 72 होगा, ठीक है, क्योंकि 180 होता है। ये आपका 112 है तो ये कितना होगा आपका 68 होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपको x पूछा है, तो मैंने बताया था ये वाला एंगल और ये वाला बाहर एंगल बना के ये वाला बनता है, तो आपका 72 प्लस 68 मिलाकर क्या बनेगा आपका, ये x आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये 68 और 72 कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन आप खुद चेक कर लें, ऑप्शन कौन सा है वो मैंने आपको लिख दिया है, और इसके PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 140 हो जाएगा, ठीक है। आप बेसिक से समझिए, एक लाइन को पैरेलल, एक लाइन जो सीधी है जो स्ट्रेट एंगल की है, आप उसको पूरे माइंड में रखें। अगर आप एंगल कर रहे हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन करें उसको याद रखें, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसी के साथ एक और क्वेश्चन समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको बेसिक तरीके से। देखिए मैंने जिस प्रकार से आपको वो बताया इसी प्रकार से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पैरेलल बना सकता हूँ, इस लाइन को मैं पैरेलल कर सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं आगे बढ़ा के क्या कर दिया, मैंने पैरेलल कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी ये रेखा है, ये पैरेलल है, ये कितना 130, तो ये भी कितना हो जाएगा 130, ठीक है। सीधा सा यहाँ से ये बना तो ये भी कितना हो गया 130, समझते जाइए साथ ही साथ, ठीक है। ये आपकी सीधी लाइन हो गई अब, ठीक है। 110 से तो बचा कितना यहाँ 70, ये आ गया आपका। आपका जो पूछा है वो PQR आपसे पूछा है, मतलब ये आपका एंगल Q आपसे पूछा है, ठीक है। एंगल Q आपको क्या करना है, निकालना, जो मिडिल में होता है वही हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ABC तो एंगल B की बात हो रही होगी, ठीक है। यहाँ बेसिक चीज़ें याद रखें जो आपको बचपन में सिखाई जाती हैं। ये 130 है तो ये कितना बचा आपका 50 बचा, ठीक है। आप जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है, ठीक है। आपका 70 ये आ गया, 50 ये आ गया, टोटल कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना था 180, तो 180 में से 120 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों 60, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए, बचेगा कितना आपका 60 बचेगा आपका, ठीक है। ये आपका 110 था तो ये आपका 70 आ गया, ये आपका 130 था तो ये आपका 50 आ गया, 50 और 70 आपका 120 हो गया, टोटल कितना होता है 180, 120 ये तो बचा हुआ ये कितना होगा 60 होगा, ये आपका आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप उसको बुक के अकॉर्डिंग करते तो काफ़ी लेंथ हो जाएगा, मैं आपको ट्रिक से उसी कॉन्सेप्ट से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इनकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइब इतने ज़्यादा नहीं आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका, अगर मैं बेसिक तरीके से इसको करूँ तो 55 और 47 में ऐड करूँगा, ठीक है, फिर इसमें से माइनस करूँगा 180 में से यहाँ ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा। क्वेश्चन में जो पूछा गया वो NMS पूछा है, क्या पूछा आपसे NMS पूछा है, ठीक है, NMS पूछा है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये लाइन को मैं इस प्रकार से कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर क्या होता है, ये होता है कि नहीं। मैंने आपको बताया था NMS, थोड़ा सा लिख देता हूँ, NMS प्लस QLN, पहले क्वेश्चन बताया था, ये किसके इक्वल होता है LMN के, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, NMS हमें ऑलरेडी निकालना है, ठीक है। QLN
एल एन जो है आपका वही है पहले वाला, इसको अगर मैं हटा दूं तो ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमारा ये कितना है आपका 47 है, क्यू एल एन 47 है, बराबर ये आपका कितना है 67 है, एल एन एम, ठीक है, एल एन एम है, ठीक है, एल एन एम है, ये आपका कितना 67 है, ठीक है। हमें एन एम एस निकालना है, वो आपका इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 20। आप बेसिक से इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि ये वाला मिलाकर और ये मिलाकर इसके इक्वल होता है, तो ये वाला कितना था 47 प्लस ये वाला कितना था, मैं x माना, बराबर दोनों मिलाकर कितने होते हैं 67। आप जल्दी ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो x बराबर ये बचेगा आपका 20 डिग्री, क्या जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से पैरेलल लाइन पर जो एंगल बनते हैं उसकी जानकारी आज मैंने आपको दे दी है। उसके बाद हम ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जो त्रिभुज होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब क्लास सेकंड में, और उनकी प्रत्येक थ्योरम को पढ़ेंगे। वो थोड़ा 2-3 पार्ट में हो पाएगा, आपकी काफ़ी थ्योरम होते हैं और बेसिक तरीके से आपको मैं उनको समझाने वाला हूँ, आप कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जाते जाते फिर आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।